मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखो सपोज करो ये कोई सरफेस है, ये सरफेस पर अगर ऐसे लाइट गिरी तो यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे मुड़ जाएगी। देखो क्या बोला, जैसे सरफेस से ये लाइट ऐसे आई, यहाँ से मुड़ी और यहाँ पे टकराई इस सरफेस को, तो इस सरफेस को टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ये जिस मीडियम से आई थी, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस गई। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है ना, लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, वे अ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। कोई लाइट एक मीडियम से आई और सरफेस को टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाती है, तब आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में गई ना, तो वो रिफ्रैक्शन होता है, जब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो एक मीडियम से लाइट आई, एक सरफेस को टकराकर उसी मीडियम में वापस गई, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके भी कुछ टर्म्स है, याद रखो। जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप इसको बाद में मिरर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको आप मिरर भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिव सरफेस को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है एकदम 90 डिग्री के एंगल में, इसको आप बोलोगे नॉर्मल। जो लाइट रे उस सरफेस पर फॉल डाउन होती है, मतलब जो सरफेस पर गिरती है, वो है इंसिडेंट रे, आर मीन्स इंसिडेंट रे। जो इस सरफेस को टकराकर वापस जाती है, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है सरफेस के, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ध्यान से सुनो फिर से। देखो, जिस सरफेस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलना। ठीक है, उसको परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, जो लाइट रे उस पर फॉल डाउन होती है सरफेस पर उसको बोलना इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस के उसको बोलना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, तो इसको हमने बोलना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सभी को? ये सरफेस जिस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल, जो लाइट रे इस पे गिरती है वो इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर से वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, जिस पॉइंट पर वो फॉल डाउन होने वाली है उसको हम बोलना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो फिर हम रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज अपोजिट टू द नॉर्मल। देखो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज अपोजिट टू द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में। क्या आपको दिख रहा है? देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, उसके अगर इस साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे है तो इस साइड में रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मतलब कि सपोज करो अगर कोई सरफेस हो, ये समझो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई इस साइड से, तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड से रहेगी। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे इस साइड से आई तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड से रहेगी। ठीक है, सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन में रहती है। अब प्लेन का मतलब क्या? प्लेन मतलब देखो, जैसे ये नीचे का फ्लोरिंग सरफेस है, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये बोर्ड एक प्लेन में है, ठीक है, ऊपर का रूफ एक प्लेन में है,
ठीक है, प्लेन मतलब सरफेस। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या है, सपोज करो इंसिडेंट रे, ये सरफेस है, सरफेस को ये हो गई नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हो गई नॉर्मल, ये हुई इंसिडेंट रे। अगर देखो ये सरफेस था, सरफेस को ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर का नॉर्मल का सरफेस कौन सा है, ये प्लेन हुआ। इंसिडेंट रे किस प्लेन में है, ये भी इसी प्लेन में है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में, नॉर्मल भी इस प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाए आपके तरफ। ऐसा अगर हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, देखिए दिख रहा है सभी को, देखो ये इंसिडेंट रे का प्लेन हुआ ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल का प्लेन हुआ ये वाला। और अगर रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आ गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन ये हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इंसिडेंट रे का प्लेन ये है, नॉर्मल का प्लेन ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन भी यही होगा, मतलब तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। समझ में आया? अगर ऐसे हो कि ये सरफेस है, इंसिडेंट रे ऐसी आई तो टकराने के बाद ये ऐसे नीचे नहीं मुड़ेगी, ऐसी आई इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी। अगर इंसिडेंट रे ऐसी आई तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आई तो ऐसी। सबको समझ में आया कि यार बहुत आसान है। देखो ना, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक प्लेन में रहती है। अगर ये प्लेन रहा तो तीनों इसी प्लेन में, अगर आपका ऐसा प्लेन रहा तो इसी प्लेन में। समझो मैं सरफेस हूँ, लाइट ऐसे आई, इसके पहले ना मैं दिख रहा था आपको इंसिडेंट रे ऐसे आई, मुझे टकराई और आपकी तरफ आई, मतलब तीनों का प्लेन कैसा है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? सभी क्लियर है? चलो थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस का एंगल 30 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे समझ लो ये आपको बता दिया कि सरफेस से इंसिडेंट रे 60 डिग्री पे है, तो फिर आप क्या करो, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से ये निकाल लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये पूरा तो 90 होता है, 90 माइनस 60 ये हो गया 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हुआ 30 डिग्री। लॉ समझ में आया सबको?